वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। तो आजकल गर्मी आ रही है, तो गर्मी जब आ जाएंगी ना तो हरी सब्जियां बहुत कम मिलती हैं और सब्जी भी कोई अच्छी नहीं लगती है। और मटर पनीर छोले राजमा खा खा करके एकदम बोर हो जाते हैं। आज मैं एकदम बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी सब्जी बना रही हूँ। तो मैं आज पापड़ की सब्जी बना रही हूँ और ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगी। और आप घर में जब ये सब्जी बनाएंगे ना तो आपके घर में सब बोलेंगे कि आज तो यही सब्जी बनाओ, क्योंकि ये सब्जी के आगे मटर पनीर सारी सब्जियां फेल हैं। तो ये पापड़ की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये पापड़ का पैकेट लिया है, जो कि मैंने अभी खोला भी नहीं है। तो ये उड़द की दाल के पापड़ हैं और सब्जी इसी वाले पापड़ की बनती है, आलू या फिर साबूदाने के पापड़ की नहीं बनती है ये सब्जी। और उसके अलावा मैंने ये मटर लिए, तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। और ये मैंने ढेर सारी प्याज ली है और ये मैंने लहसुन और अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने ढेर सारे टमाटर लिए हैं और उसके अलावा मैंने ये सरसों का तेल लिया है छौंक लगाने के लिए। और मसाले के लिए तो मैंने ये गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और ये होममेड मसाला है। और ये मैंने छौंक लगाने के लिए राई, जीरा और अजवाइन और कसूरी मेथी ली। लेकिन इस सब्जी में सिर्फ राई का ही छौंक लगता है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा मसाले अलग से ले लिए हैं ताकि सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगे और डाइजेस्ट हो जाए। तो अब मैं सबसे पहले कढ़ाई पे तेल डालती हूँ और सबसे पहले तो मुझे गैस ऑन करनी पड़ेगी। इधर पे सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ और इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। और तेल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि तरी वाली सब्जी है, थोड़ी सी देखने में भी शाइनिंग वाली होनी चाहिए। और इधर भी मैं गैस जला दे रही हूँ। तो इधर मैं पापड़ को भूनूंगी। तो अब मैं सबसे पहले पापड़ का पैकेट लेती हूँ और इसको खोलती हूँ, क्योंकि जो सिंपल वाले पापड़ होते हैं ना उड़द के, वो सिर्फ उड़द की दाल में मसाले वगैरह डाल करके बनते हैं। लेकिन इसमें ना यहाँ पर ना ये पंजाबी मसाला स्पेशल पापड़ लिखा हुआ है। तो मैं देखती हूँ ये किस तरह के हैं। एकदम वैसे ही सिंपल पापड़ हैं, क्योंकि मैं अपने घर पर पहले बनाती थी बहुत ये पापड़, लेकिन अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और ये पढ़ने में तो लग रहा था जैसे एकदम अलग टाइप के होंगे। और ये पैकेट देख करके आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? जब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे ना, तब ऐड आता था लिज्जत पापड़ कुर्रम कुर्रम। तो मेरा बेटा ना पापड़ लेकर के टीवी की तरफ भागता था उस समय। तेल गरम हो गया है, तो मैंने ये जो कसूरी मेथी वगैरह, अजवाइन, जीरा, राई लिया था, मैं उसको तड़के के लिए डाल देती हूँ। तो अब ये तड़क गया है। तो जो मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था ना, तो अब मैं इसको डाल दूंगी। हल्का सा ब्राउन हो गया है ना, तो मैंने ढेर सारी प्याज कट करके रखी है। तो अब मैं ये डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि कोई भी सब्जी बनाए ना वैसे प्याज ना खाए तो फिर हम दही वगैरह, बहुत सारे टमाटर, हरा धनिया और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग प्याज खाते हैं तो वो ढेर सारा प्याज, लहसुन, अदरक डाले ना, तो उससे सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब ये तेल गरम हो गया है, तो मैं फटाफट से ये पापड़ को फ्राई कर दूँ। और आप चाहे तो भून कर भी सब्जी में इसको डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप फ्राई करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। और इस तरह से मैं कई सारे पापड़ को फ्राई कर लूँगी। मुझे लगता है यहाँ पर ना उसको सहजन की फली कहते हैं, और उसको ना अरहर की दाल में या फिर पुलाव में और सांभर में भी डालते हैं ना। तो मुनगा या सहजन की फली जो होता है ना, वो आर्थराइटिस के लिए भी और ब्लड बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और मैं तो जब से यहाँ आई ना, तो मैंने तो सहजन की फली कभी खाई नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। देखिए थोड़ी सी देर में मैंने इतने सारे पापड़ फ्राई कर लिए। चाहे तो आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ। तो अभी प्याज ब्राउन हो रही है, तो इतनी देर में मैं मसाले को मिक्स कर लूँ और टमाटर काट लूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मिर्च ली है, तो सब्जी में मिर्च ज़्यादा ही डलेगी, क्योंकि इसका फिर कलर भी बढ़िया आएगा। और इस सब्जी में हल्दी भी ज़्यादा डलेगी, तो मैं हल्दी भी ज़्यादा डाल रही हूँ।
और मैंने आज मसाले इतने लिए हैं कि एक बार के लिए हो जाए, क्योंकि फिर ये डब्बी में इधर उधर मसाले रखे रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं फटाफट से या तो इनको यूज कर लूं या फिर रख करके ना मैं भूल जाती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा ना काला नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा भी काला नमक का फ्लेवर आता ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये व्हाइट सॉल्ट है, और ये धनिया पाउडर डाल दी, क्योंकि यदि हम होममेड मसाला थोड़े ज्यादा डाल देते ना तो उससे कलर भी चेंज हो जाता सब्जी का, और फिर तीखापन भी ज्यादा आता। तो जो धनिया पाउडर डालते ना उसमें सब्जी का कलर भी डार्क नहीं होता है और सब्जी बहुत तीखी भी नहीं होती है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं फटाफट से टमाटर काट लेती हूँ, और मैं बहुत छोटे छोटे से टमाटर काट रही हूँ। मैं चाहती तो मैं इसको कुकर में भी पका सकती थी, लेकिन मैं ये टमाटर को कढ़ाई में ही पकाऊंगी ताकि इसका बढ़िया स्वाद आ सके। और देखिए मेरे ऑटो भाई जो है ना मेरा, ये धनिया की बाउल लेकर के बैठा हुआ है और बोल रहा मेरे को कोई सवारी तो मिले नहीं है, तो आज मैं धनिया को इधर से उधर घुमाने वाला हूँ। देखिए ये प्याज एकदम ब्राउन हो गई है, तो अब मैं फटाफट से इसमें मसाला डाल देती हूँ। और इसमें बहुत हल्का सा पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि वही मैंने कहा कि ज़्यादा भून देंगे ना तो इसमें से हल्दी मिर्च का कलर है वो बहुत ज़्यादा फेड हो जाएगा। और जो ये रेड रेड कलर लगता है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसकी सब्जी भी बढ़िया बनती है। और अब मैं टमाटर डाल देती हूँ, और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसको सिम पे करके और बहुत थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी। तो अब मैं देखती हूँ ये टमाटर गल गए कि नहीं। तो ये टमाटर एकदम गल गए हैं, और अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। ऑटो बेचारा भी थक गया बहुत देर से धनिया का भोज ढोते ढोते। और ये मैंने ढेर सारा धनिया डाला है, लेकिन ना मैं थोड़ा सा इसमें से निकालती हूँ धनिया, क्योंकि मुझे पराठे में भी डालना है धनिया। और अब मैं थोड़ा सा इसमें ना दही डाल दूंगी, ताकि इससे स्वाद भी बहुत बढ़िया आ जाएगा और इसका कलर भी एकदम बढ़िया बढ़िया आएगा। और अब मैंने बहुत स्लो पर रखा है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहूंगी, नहीं तो ये दही एकदम फट जाएगा। और अब मैं 1-2 मिनट के लिए और गैस को ऐसे ही चालू करके रखती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी इसमें डालूंगी। इतनी देर में मैं ये पापड़ की तोड़ फोड़ कर देती हूँ। पापड़ को फटाफट से तोड़ लेती हूँ। आप छोटे बड़े कैसे भी पापड़ तोड़ सकते हैं इसमें, और पापड़ तोड़ने का कंपटीशन होना चाहिए कि कौन फटाफट से पापड़ तोड़ सकता है, क्योंकि तोड़ा ताड़ी मुझे बहुत अच्छे से आती है। मैडम भी हर एक चीज की तोड़ा ताड़ी करती रहती है। अच्छा तभी हम डर जाते हैं। ओहो। मटर डाल देती हूँ, और मटर को भी मैं बस 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी, और फिर पापड़ का नंबर आ जाएगा। और अब मैं इसको ढक देती हूँ। सोच रही थी कि मटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो ये मटर एवं दही सब मिक्स हो गई है। तो अब मैं ये फटाफट से ये पापड़ डालती हूँ। और ये पापड़ ना उड़द की दाल के बनते हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि ये सब्जी के लिए ना सिर्फ उड़द की दाल के पापड़ ही डलते हैं, तो आप सब्जी तो चाहे इसमें आलू भी डाल सकते हो। और अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको और पकाऊंगी, ताकि ये पापड़ सॉफ्ट हो जाए। और बिना फ्राई किए या फिर इसको बिना भुने ना पापड़ डालेंगे ना, तो उसकी जो सब्जी बनेगी तो वो अजीब सी खिंची खिंची सी सब्जी रहेगी। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, और फिर मैं इतनी देर में ना फटाफट से पराठे बना लेती हूँ। सब्जी पक जाएगी, और इतनी देर में मैं लिफाफा पराठा मैं पॉकेट पराठा बना करके देखने की कोशिश करती हूँ। मेरे मुंह से धोखे से लिफाफा निकल गया। देखती हूँ हो पाएगा तो सही, नहीं तो मैं सिंपल पराठा एकदम बना लूँगी। अब मैं इसको सबसे पहले गोल गोल घुमा घुमा करके इसको बेल करके राउंड शेप में लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने कल देखा था एक वीडियो पॉकेट पराठे का। और मैंने ये मसाला जो लिया, मैंने इसमें सिर्फ आलू, पनीर और धनिया डाला है। तो अब मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया है, और इसको मसाले को डाल करके मैं इसको इस तरह से पैक कर दूंगी। आप
पैक करके फटाफट से इसमें आटा लगा। मेरा फटाफट ना हेल्पिंग वर्ब है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूँ। और अब फटाफट से मैं इसको बेल लेती हूँ। अब ये लिफाफा पराठा बना रही हूँ। अब मैं पोस्टमैन की जॉब करूँगी, और किसी को भी अपने लेटर वगैरह भेजना हो ना तो मुझे बता देना, मैं पराठे के अंदर डाल करके भेज दिया करूँगी। अब ये देखिए ये बन गया है, और अब मैं इसको यहाँ पर पकने के लिए रख देती हूँ, और इतनी देर में मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ। बनने लगा है तो मैं इसमें बहुत सारा घी लगा देती हूँ, क्योंकि जो सब्जी है ना, ये सब्जी भी ज़्यादातर राजस्थान में बनती, तो राजस्थानी लोग घी बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। तो मैंने सब्जी तो सरसों के तेल की बनाई, लेकिन उसका हिसाब ना मैं इन पराठों से चुकता करने वाली, मैं ढेर सारा घी लगा रही हूँ इसमें। ये आपके हाथ पे क्या हुआ मैडम? ये नेक्स्ट टाइम मैं जब किचन में वीडियो बना रही थी ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा जल गया था और मालूम ही नहीं पड़ा। और कल तो मेरी आंख में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वीडियो भी बन पाएगी कि नहीं। तो देखिए अब ये पराठा बन गया है, और अब मैं फटाफट से दूसरा पराठा बना रही हूँ। और ये सब्जी भी बन करके एकदम तैयार हो गई है। ये टेस्टी सी पापड़ की सब्जी बन करके तैयार है, और ये देखने में जितनी बढ़िया लग रही है, ये टेस्टी भी उतनी ज़्यादा है। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ पापड़ फ्राई करके खाए थे, तो अब इस तरह से सब्जी बना करके ज़रूर से खा करके देखिए। तो देखिए ये पापड़ और मटर की टेस्टी सी सब्जी बन करके तैयार है, और साथ में मैंने पॉकेट पराठे भी बनाए हैं। ये फटाफट से मैं थाली तैयार करती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सब्जी डालूँगी, और जो मैंने ये पराठे बना करके रखे हैं वो रखूँगी। और ये मैंने मिक्स अचार बनाया था, तो मिक्स अचार तो मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना सब्जी की तरह खाया जाता है। ये सब्जी कम खाते हैं, और ये मिक्स वाला अचार ज़्यादा खाते हैं। और ये मैंने सैलेड लिया है, तो सैलेड में सबसे पहले हरी मिर्च की सब्जी में शायद कम रह जाए। और ये सैलेड, ये ब्लैक कैरेट, रेड कैरेट और ये मूली का ना सैलेड बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और आज मैं कुछ मीठे में बना नहीं पाई थी, तो मैं मीठे में ये मिठाई रखूँगी, क्योंकि जब भी हम खाना किसी को देते हैं ना, तो उसमें मीठा ज़रूर रखना चाहिए। देखिए ये पापड़ की सब्जी, पराठे, सैलेड, अचार और मिठाई, ये सब ढाबे की थाली आप लोगों के लिए है। तो आप इस तरह से सब्जी बनाइए, खाइए, और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए।